Hello everyone and welcome back to another part of off-page SEO. So लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या क्या बैकलिंकिंग की टेक्निक्स होती हैं, क्यों ऑफ पेज एसईओ किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी विल डू कि हम एक एक करके देखेंगे कि इन टेक्निक्स को यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक एंड इट इज़ सोशल बुक मार्किंग। तो देखिए काफ़ी इजी है, आपको किसी भी टाइप की कोई टेक्निक यूज़ करनी होगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, लेट्स सपोज हमको सोशल बुक मार्किंग करनी है, तो मैं सोशल बुक मार्किंग को कॉपी करूँगा। आई सी सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स। ओके, सो मेरे को यहाँ पे मिलेगा सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स। देख सकते हो आप, ट्विटर बता रहा है, पिंटरेस्ट बता रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है वैसे तो एक तरीके से। बट आपके पास यहाँ पे थर्ड पार्टी वेबसाइट भी होंगी, जैसे टॉप सोशल बुक मार्किंग साइट लिस्ट इन 2025, 250 प्लस हाई पीआर सोशल बुक मार्केट। तो ऐसे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तो बहुत सारी रहती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लेट्स सपोज हम जाते हैं टॉप सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट में, इसमें क्लिक करते हैं। तो आप देखोगे कि ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के अंदर सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स की लिस्ट है। एक वेबसाइट है जिसके अंदर और वेबसाइट्स की लिस्ट होगी। तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो blogspot.com, pub9, ब्रिवनेट, टाइम स्क्वायर रिपोर्टर, डीगो, है ना। ये बहुत सारी हमारे पास है, तो जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज किसी एक वेबसाइट को चूज करते हैं, उसको खोलते हैं। देखो काफ़ी एक्टिव प्रोसेस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे कि कैसे काम करना है। तो लेट्स सी कि हम साइट जॉट में जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट ही है, कुछ ऐसा नहीं है अलग सा। तो आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट पेड है, मतलब बंद हो गई। तो कोई और वेबसाइट ले लेते हैं। डीगो इज अनदर गुड वेबसाइट, ठीक है। देखो ये इसी तरीके से ढूंढना पड़ता है, वैसे मेरे पास लिस्ट है सारी वेबसाइट्स की, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत सर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। ताकि, क्योंकि जो भी आप वेबसाइट यूज़ करोगे कभी ना कभी वो भी खत्म हो जाएंगी, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे करना तो पड़ेगा ही। तो साइन इन करते हैं, मे बी आई वुड हैव, तो यहाँ पर एक मेरा ऑलरेडी साइन इन है, नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। साइन अप कर लीजिएगा, गूगल की हेल्प से करना है, कैसे भी कर सकते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट। हाँ बस, पासवर्ड इनकरेक्ट। आ एक काम करते हैं, साइन इन विद गूगल से कर लेते हैं। ये लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ काम किया हुआ है, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। सो टीगो इज अ वेबसाइट जहाँ पर आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। यू कैन सी हियर इज अ प्लस आइकॉन। प्लस पे करोगे तो आप बुकमार्क डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, पीडीएफ डाल सकते हो, नोट डाल सकते हो। तो अगर बुकमार्क डाल रहे हो तो इट कम्स अंडर बुकमार्किंग। ठीक, एक टेक्निक हो गई। इफ़ यू आर अपलोडिंग एन इमेज, तो वो क्या हो जाएगा, एक इमेज सबमिशन भी हो जाएगा। तो एक ही वेबसाइट में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर एक के लिए आपको अलग वेबसाइट चाहिए, एक ही वेबसाइट में मल्टीपल कर सकते हो। यू कैन सी है इज अ पीडीएफ, तो अगर आप पीडीएफ डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट सबमिशन भी हो जाएगा आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि हर एक वेबसाइट किसी एक ही चीज़ के लिए बनी हो सकता है कि कुछ वेबसाइट में मल्टीपल हो। जैसे कि डीगो में सिर्फ एक और भी चीज़ कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर है, इफ़ यू गो टू सेटिंग्स, you can see you can maintain your profile here, so it's a profile creation website also, है ना। तो प्रोफाइल क्रिएशन भी आप इसमें कर सकते हो। बट मेक श्योर करें कि प्रोफाइल क्रिएशन में एक चीज़ आपके पास जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये रहेगी कि व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपनी वेबसाइट डालने का ऑप्शन आएगा। अगर वेबसाइट डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ है नहीं, अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, लेट्स सी, मे बी इन सेटिंग्स आई माइट फाइंड दैट ऑप्शन। तो ये सेटिंग्स ही हैं, तो यहीं पे आ रखा है। तो पब्लिक लाइब्रेरी में चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सच कोई डालने का है नहीं, एडिट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, ओके। सो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू कैन नॉट मेक प्रोफाइल हियर, मतलब प्रोफाइल बना है बट यू कैन नॉट यूज। तो कोई बात नहीं, चलते हैं माई लाइब्रेरी में और क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो प्लस में अगर क्लिक करेंगे, सो लेट्स सपोज आई हैव टू मेक अ बुक मार्क, देन बुक मार्क पे क्लिक करूंगा। तो मुझे यूआरएल डालना है, यूआरएल किसका डालना है, अब रहेगा सर्विसेज का किसी।
को पेज का डाल देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल किसी भी का डाल सकता हूँ, मैं कोर्स का डाल सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वैसी बात है, इसका डालता हूँ। तो ये है। एंड व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं अपना लिंक को कॉपी करूंगा एंड यूआरएल में से पेस्ट कर दूंगा, बाकी चीज़ें खुद उठाएगा। और नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए टाइटल इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है, डिस्क्रिप्शन नहीं उठाया। ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन कैसे उठा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर से कोई यूज़ कर सकते हो, बट हमने एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया ही होगा, जैसे कि हमने बात की एसईओ में, फ्रंट ऑफ पे, ऑन पेज एसईओ में बना के हम रखते हैं। सो F12 इज द की, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कंट्रोल यू कीजिए, कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो आपको इसका HTML दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ये देखिए, तो आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो एनरोल इन द डिजिटल मार्केट हैंड्स ऑन, ये आपके पास आ चुका है डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, ये लीजिए। तो इसे मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल यू से, मैंने कोड निकाला और यहाँ से कर दिया। तो कोडिंग से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर आपने, वैसे ऑब्वियसली बात है कि आपने पेज बनाया तो खुद भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया, आप भी कर सकते हैं। नाउ टैग्स आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली बात है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना। टैग्स आर काइंड ऑफ कीवर्ड्स जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, एंड शेयर आउटलाइनर इसकी जरूरत नहीं है, प्राइवेट करेंगे नहीं क्योंकि पब्लिक ही करना है, दिखना चाहिए सबको। एंड ऐड, ओके। सो व्हाट इट विल डू इज कि हमारे बुक मार्क यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं आ चुका है। और इसमें आपका वेबसाइट का लिंक भी लग चुका है। सो डीगो इज अ थर्ड पार्टी वेबसाइट विच इज गिविंग अस अ लिंक। ये मैंने ही बनाया है एक्चुअली में, बट इट इज गिविंग मी अ लिंक, सो दैट इज हाउ यू मेक अ बैक लिंक। क्या आपको लगता है कि डीगो खुद से ये लिंक बनाएगा? ऐसा तो नहीं है, और होना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, कि कोई दूसरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपको लिंक देना स्टार्ट कर दे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी आपको खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिंक बना दिया। सेम अगर मैं यहाँ पर एक इमेज सबमिट कर दूँ तो इट विल बिकम इमेज सबमिशन, या फिर मैं सेपरेटली जाके इमेज सबमिशन वेबसाइट्स को भी ढूंढ सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो दिस इज हाउ वी मेक अ सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये लिंक काम कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। गेट अ शेयरेबल लिंक, इस पर्टिकुलर चीज़ का शेयरेबल लिंक ले सकते हो। तो मैं गेट अ शेयरेबल लिंक ले लेता हूँ, ये हमारे पास है, कॉपी कर लेते हैं इसको, काम आएगा। तो बुक मार्किंग जब हम मेंटेन करेंगे अपनी शीट, तो वहाँ पर ये लिंक बहुत काम आएगा। ठीक है, ये लीजिए। तो सोशल बुक मार्किंग इस तरीके से हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि हर एक सोशल बुक मार्किंग ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि प्लस होगा, ये होगा, वो होगा, सब में अलग अलग तरीके से होगा। हर एक वेबसाइट का यूआई अलग होगा। ठीक है, सो दूसरी कोई वेबसाइट ढूंढ लेते हैं, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग साइट्स.com, लेट्स सी दिस वन, अगर काम कर रही होगी तो उसे यूज़ कर सकते हैं। साइट कांट बी रीच्ड, तो नहीं डालते। डिस्कॉर्ड हो गया, फार्क.com हो गया, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। बिटली हो गया, ये तो है ही। ठीक है, फीडली हो गया, ट्रेलो, लेट्स गो टू ट्रेलो। लिंक ट्री हो गया। ठीक है, इंस्टा पेपर हो गया। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज ऑर्गेनाइज योर टैकल फ्री टू डूज फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, सो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक इंस्टा पेपर है, उसको करते हैं इंस्टा पेपर। ठीक है, सो लॉग इन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। ऑब्वियस सी बात है, आपको बनाना पड़ेगा अपना, बहुत बड़ी काम की बड़ी चीज़ नहीं है। योर ईमेल एड्रेस बाउंस, प्लीज अपडेट योर ईमेल एड्रेस, कोई बात नहीं, बाउंस होने दो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन या कुछ बता रहा है, हमने जो ऑलरेडी कर रखे। ऐड लिंक पे जाएंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा ना। आपको जिस भी चीज़ के लिए अपना पेज अथॉरिटी बढ़ाना है, या फिर जिस भी
कीवर्ड को आपको जिस भी पर्टिकुलर पेज को आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं वो यहाँ पर आप लिख दोगे। तो मैंने यहाँ पर उसी को यूज़ करता हूँ, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास ये आ गया। ऐसे खोल के भी देख सकता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे इस तरीके से हमारे पेज का जो होगा वो सारा का सारा यहाँ पर डेटा निकाल के यहाँ पे रख देगा। ठीक है, थोड़ा CSS की हिल गई है बट कोई बात नहीं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। टैग कर सकते हैं आर्टिकल, किसको टैग करना है, ऐसा कुछ हाँ बनाया है नहीं, कोई बात नहीं। तो इंस्टा पेपर में भी आपने कर दिया। अब इंस्टा पेपर जो वेबसाइट है क्या सिर्फ और सिर्फ वो बुक मार्किंग के लिए, ऑब्वियसली बात है बुक मार्क टाइप के करने के लिए है। आप चाहो तो उसमें प्रोफाइल देख सकते हो कि प्रोफाइल मेंटेन कैसे करना है। तो ये देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है, नो आर्टिकल्स। लेट्स सी यहाँ पर एडिट कैसे करना है। एडिट का कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो कोई बात नहीं, एडिट करना ही है तो रहने देंगे। सेटिंग्स में चल लेते हैं। प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। हाँ, आप अपने अकाउंट्स वगैरह यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ईमेल, अकाउंट अपडेट्स, प्रोडक्ट अपडेट्स, इंस्टा वीकली, इसको हटा दो, ज़रूरत नहीं है। किंडल का तो कोई है नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ओके, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक और क्रिएट कर दिया। ठीक है, बैक आते हैं। ठीक है, ये देखिए अब थोड़ी देर में वो खुद से ही निकालने लग जाएगा। इसमें क्लिक करते हैं। इसमें शेयर करने का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसका भी पब्लिक यूआरएल ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे बोलते हैं पब्लिक यूआरएल। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं। बुक मार्किंग का ही है, तो ये हमने डीगो से लिया था और ये हमने इंस्टा पेपर से लिया था। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से हम सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं। क्वाइट इजी, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब सोशल बुक मार्किंग हो गया है, तो हम और भी टेक्निक देखते हैं। सो लेट्स सी, डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, तो डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, जो भी टेक्निक करनी है उसके आगे साइट्स जोड़ दीजिए और देखिए वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स पे क्लिक करते हैं। तो आपको बहुत सारी डायरेक्टरी सबमिट करने की वेबसाइट बता देगा, क्रंच बेस, एंजल, टर्बीफाई, तो बहुत सारी हैं। ये इनके राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि डोमेन अथॉरिटी लिखा गया। ये चीज़ें क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट जस्ट मेक डायरेक्टरी सबमिशन। एक्चुअली एक एड क्लासिफाइड की ज़्यादा बता रहा है, ट्रस्ट पायलट, क्रंच बेस, डायरेक्टरी सबमिशन 1000+, इसमें चलते हैं। अभी फोकस करेंगे बनाने पे कि कैसे कैसे करना है। एक बारी यू विल गेट द जेस्ट ऑफ इट। आप इजीली बना देंगे तो बाकी चीज़ें बताएंगे। तो इसमें देखो, जैसे एवर बेस्ट लिंक है, इसको जरा करते हैं कॉपी। सर्च आपको करना ही पड़ेगा, है ना, बताने की ज़रूरत है नहीं। डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। एड साइट डॉट इन्फो, ले लीजिए, तो हमारे पास आ गया। वैसे तो ये नॉट सिक्योर बता रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ वीडियो, क्योंकि ऐसे मैं सर्च करता रहा तो वीडियो फालतू की लंबी हो जाएगी। बट लेट्स एज्यूम कि आपको एक अच्छी वेबसाइट मिल गई, तो हम क्या करते हैं, ये होती है डायरेक्टरी सबमिशन ऐसे। तो एड यूआरएल पे क्लिक करते हैं एंड विल पेज द यूआरएल जो जिस पे हम बनाना चाहते हैं। तो इट्स दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, डज नॉट एग्जिस्ट और इट डज नॉट फंक्शन करेक्टली। अच्छा सॉरी, ये एच टी टी पी पहले लगा दिया मैंने, तो इसको हटा देते हैं। फॉर सम रीज़न ये एच टी टी पी के लिए ले रहा है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्या, तो देखो इसने वेबसाइट का डेटा तो उठा लिया। इस पे वैसे नहीं बनाए तो बढ़िया है, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टरी सबमिशन इस तरीके से होती है। ठीक है, जो एच टी टी पी एस है उसी पे बनानी चाहिए, एच टी टी पी पे नहीं बनानी चाहिए। तो देखो डिस्क्रिप्शन इसने खुद ही उठा लिया, नेक्स्ट कर लेते हैं। दिस एंट्री विल बी एडिटेड टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कैटेगरीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो साइंस एंड एजुकेशन पे क्लिक कर देंगे। सब कैटेगरी विल बी ऑप्शनल होनी चाहिए वैसे तो, ई एजुकेशन, ठीक है, और फिनिश। ये लीजिए, साइट एंट्री हैज बीन असाइन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज, इसमें हमारे पास हमारा ऐड हो गया। तो कुछ नहीं करना है, इसको रख लो। देखो कुछ फायदा नहीं है इस डायरेक्टरी सबमिशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टरी
सबमिशन, देखिए ये एक वेबसाइट है जो अलाउ कर रही है कि आप इनमें लिंक डाल सकते हैं, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग ही कुछ इस तरीके से कि आपको डालना ही पड़ेगा लिंक। बुक मार्किंग है, बुक मार्किंग कब तब तक नहीं होगी जब तक आप बुक मार्क के लिए कोई यूआरएल नहीं दोगे। डायरेक्टरी सबमिशन तब तक नहीं होगी किसी वेबसाइट की जब तक आप उसकी वेबसाइट का लिंक नहीं दोगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने की। अब दोनों की वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, देखो बैक में कैसे काम कर रही है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बुक मार्किंग यूज की जाएगी किसके लिए, कि हमको बुक मार्क सेव करनी है। डायरेक्टर सबमिशन यानी अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए। ऑलमोस्ट प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस साइट का जो टाइप है वो अलग है। ठीक है। तो जैसे ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने कहा ई कॉमर्स में क्या होता है, 3 4 10 हजारों ई कॉमर्स है, काम सब में एक जैसा होता है, बट सब टाइप वेबसाइट अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस हो सकता है कोई ब्यूटी प्रोडक्ट फोकस्ड हो, है ना। काम तो एक जैसे ही कर रहे हैं भाई, ऐड टू कार्ट करना है, खरीदना है। अब मैं बोलूँ कि कोई ग्रोसरी की दुकान है, वो भी तो ई कॉमर्स जैसे ही बनता है पूरा का पूरा, लेकिन वहां पे क्या है, ग्रोसरीज मिल रही है, टाइप अलग है थोड़ा। तो एग्जैक्टली लाइक दिस, ऑलमोस्ट आपका वेबसाइट का वर्किंग फंक्शनैलिटी सब कुछ एक जैसा मिलने वाला है। बस मेन आपके पास ये होगा कि सबका काम थोड़ा अलग अलग तरीके से, यूआई अलग अलग होगा। आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा यूआई में कहाँ पर कैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कई बार अपॉर्चुनिटीज हो सकता है सामने और मिस हो जाए। जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर डीगो में सिर्फ बुकमार्क बनाया, बट मेरे पास ऑप्शन इमेज सबमिशन का भी था, मैं वो छोड़ गया। पीडीएफ के लिए मैं अलग वेबसाइट सर्च करने पे लगाऊं टाइम वेस्ट करके, जब ये है तो इसमें क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ेगा जब भी आपको ऑफ पेज एसईओ करना है। द रीजन इज कि ऑफ पेज एसईओ इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी कैसे होती है, तो उसमें हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को फोकस में रखते हैं, विच इज डीएपी है, डी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर। ठीक है। वेबसाइट की अथॉरिटी के लिए, जिसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस भी करेंगे क्या होता है डिटेल में, किन किन पे बनाना चाहिए। बट इसमें हम बस सीखेंगे कि ये जो बुक मार्किंग ये टेक्निक्स हैं, या फिर जितने भी सोशल मीडिया की टेक्निक्स, सोशल बुक मार्किंग बोल रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई भी बैकलिंक की टेक्निक, इतनी कुछ बहुत ज़बरदस्त नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल होती है। ऐड क्लासिफाइड देखिए कितना ईजी है। कॉपी किया, पेस्ट किया और ढूंढना है, और ये आपको डेली करना है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं इसका काम खत्म हो गया, ऑफ पेज एसईओ का नहीं है, अब इतना नहीं चल रहा, ये है वो है। अ, उन्हें बोलने दीजिए। जब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप खुद ही इसको करते रहोगे। एंड इट्स वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। जैसे जैसे आप करते रहोगे, आपको जब रिजल्ट दिखेगा, अगर आप भरोसे में रहोगे कि हाँ भाई दूसरे से ही होगा, ये होगा, नहीं होने वाला है। ठीक है। अभी इतना ज़्यादा सिस्टम हो भी सकता है कि मे बी फ्यूचर में, इन फ्यूचर 5 से 6 सालों बाद बैकलिंकिंग का इतना ज़्यादा फोकस ना रह जाए। बट देखिए करंटली तो है। ठीक है। और हमने खुद प्रैक्टिकली देखा है, वी हैव आवर ओन वेबसाइट फॉर एजुकेशन रिलेटेड, है ना, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। एंड डेफिनेटली हमने भी ऐसे ही सोचा, क्योंकि अपडेट्स आते रहते हैं, एआई जॉब खा जाएगा, एआई कंटेंट राइटर्स की जॉब खा जाएगा, एआई एसईओ वालों की जॉब खा जाएगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी काम बढ़ चुका है उनका। काम आसान भी हुआ है लेकिन बढ़ भी चुका है। अब सबको पता है कंटेंट राइटर को यही तो बोलेगा, जब चैट जीपीटी से इतनी इजीली निकल जा रहा है कंटेंट, तो तू एक हफ्ते में एक ही क्यों दे रहा है, ज्यादा देना। तो उससे काम भी ज्यादा होगा, क्योंकि सबको पता है कि वो इजीली निकल सकता है, तो काम बढ़ गया है उल्टा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम खत्म हो गया इसकी वजह से। सो एग्जैक्टली लाइक दिस, कि जो सोशल बुक मार्केट चाहे कोई कितना भी बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये चीज ऐसी है आपकी अथॉरिटी बिल्ड करेगी ही करेगी, आप जो ये कुछ भी कर लीजिए। ठीक है। सो classified ads.com, इसमें चल जाते हैं, कॉपी करते हैं एंड लेट्स हिट इनटू दिस यूआरएल। ये क्लासिफाइड्स क्या होते हैं, क्लासिफाइड आपको होगा जैसे फर्स्ट पुराने ज़माने में क्लासिफाइड न्यूज़पेपर में आते थे, उसमें एड्स वगैरह आपके पास बताए जाते थे, एग्जैक्टली लाइक दिस क्लासिफाइड एड्स आपके पास इस तरीके से होते हैं। ठीक है। पर पहले वो नॉन डिजिटली थे, अब वो डिजिटली आपके पास आते हैं। ठीक है। ये पार्ट काट देना। धन्यवाद दीदी। ओके। सो पहले, पहले हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह में नॉन डिजिटली आते थे ना, ट्रेडिशनली आते थे क्लासिफाइड्स, ना देखते थे ना कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, किसी की रिक्वायरमेंट है, क्या है, कुछ सब पेपर में आता था ट्रेडिशनल वे में। अब नहीं आता, अब नॉन ट्रेडिशनल वे है। तो उसी में से क्लासिफाइड एड्स है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पोस्ट एन ऐड फॉर फ्री, आप एक ऐड फ्री में पोस्ट कर सकते हो। तो वी विल पोस्ट एन ऐड, कैटेगरी करते हैं सिलेक्ट, सर्विसेज, ऑब्वियसली बात है, और हमने कैसी सर्विस बेचनी है,
हमारी है मार्केटिंग सर्विस हो सकती है, या फिर हमारी तो एजुकेशनल है, एजुकेशन भी हो सकती है. सो लेट्स सी इफ देयर इज एनी ऑप्शन. क्लीनिंग सर्विस, हेल्थ, होम सर्विस, लॉन, मार्केटिंग सर्विस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सर्विसेज. ठीक है. लोकेशन 248001, ये हमारा पिन कोड है. ठीक है. एंड सिटी लिख देते हैं सीधे सीधे, देहरादून. ठीक है. टाइटल डाल दीजिए, यहीं से उठा लीजिए, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. तो टाइटल हम यहाँ से उठा लेंगे. ये लीजिए, उठा दिया. आस्किंग प्राइस, कोर्स का प्राइस रख सकते हैं जो भी हमारा है ना. मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ. एंड डिस्क्रिप्शन अपने इसके बारे में कि क्या है कैसा है, आप ये लिख सकते हैं. इसमें कोई प्लेगरिज्म वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मॉड्यूल वॉड्यूल डालने की जरूरत नहीं है. आप चाहो तो बड़ा सा डिस्क्रिप्शन अलग से लिख सकते हो, या चैट जीपीटी से ले सकते हो. हम इससे ले लेते हैं फिलहाल के लिए, है ना, जस्ट टू सेव टाइम. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. कोई भी बैकलिंकिंग की टेक्निक अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि लिंक जरूर होने चाहिए. लिंक नहीं होगा तो उसका पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा. ठीक है. आप समझने की कोशिश कीजिए. तो हाँ, मैं कह रहा था कि वेबसाइट के अगर लिंक डालने का ऑप्शन नहीं है तो वो आपका जो भी बैकलिंकिंग की टेक्निक है वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. बिकॉज बैकलिंकिंग हम कर इसीलिए रहे हैं कि हमारे लिंक्स दूसरी वेबसाइट पे आए, और अगर वही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी हम डालने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं, यहाँ पर कहीं पे वेबसाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. तो इट्स योर ड्यूटी कि भाई यहाँ पर कहीं पे दे दो. तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे हम यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा. जिस बैकलिंकिंग टेक्निक में ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा वो छोड़ देना, आधे से ही छोड़ देना, वेबसाइट छोड़ के भाग जाना. कोई मतलब नहीं है. हम यहाँ पर आते हैं और ये अपना डाल देते, तो HTTPS से हमारी वेबसाइट है, ओके कर लेते हैं. तो आप देख सकते हो लिंक आ चुका है. सो नाउ दिस इज गुड. नाम कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी क्या डालना है ये डाल देते हैं, ब्रेले का सर्विसेज. ओके. नाउ email. Email we will use our email again. Then again we will use the email. And phone number, keep phone private. So what we will do कि हम मैं असली नहीं डालूंगा, बिकॉज दिस इज अ बैकलिंकिंग टेक्निक. एंड एड क्लासिफाइड भले आप लगा रहे हो, पर्सनल मत दीजिए, प्रोफेशनल भी मत दीजिए, क्योंकि ये लिंक के लिए हमारे पास. सो है ना, स्पैम कॉल्स वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके नंबर फाइल तो शेयर हो जाते हैं, तो कोई जेन्युइन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है. तो इस मैंने बस एक तरफ से लिख रखा है, बिकॉज मेनली मेरे बैकलिंकिंग के लिए मेरे को अथॉरिटी बिल्ड करनी है. पोस्टल कोड 248001. एक्सपायर्स इन 6 मंथ्स. ठीक है. और जो बाय डिफॉल्ट है हम उसी को यूज़ करेंगे. 8ZY2G. ठीक है. इफ़ देर इज एन इमेज यू कैन अपलोड इट, इफ देर इज नॉट देर इज नो नीड. तो हम चूज इमेज कर देते हैं. अगर कुछ होगी तो, वैसे तो नहीं है मेरे पास, बट होती है तो आप अपने ऑफर की कैनवा वगैरह से आपने बना रखी होगी, आप उसको यूज कर सकते हैं. बाय पोस्टिंग एन एड ऑन classified.com यू एग्री. हाँ, तो हम कर देते हैं एग्री. तो प्लीज सेलेक्ट अ लोकेशन. ऑब्वियसली बात है कि लोकेशन डाली है हमने, तो सिटी डाल रहे हैं. तो देहरा, तो चलो दिल्ली डाल दो यार. दिल्ली, नॉट टेकिंग दिल्ली. तो एक बार 248001 ये डाल लेते हैं. तो फिलहाल ये उसी को दे रहा था, हम उसी को कर लेते. एंड विल पोस्ट दिस. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि हमारा ऐड जो है वो पोस्ट हो चुका है, पोस्टेड इन ईयर. और आप इसका भी लिंक क्या कीजिए, यहाँ पर से कॉपी कीजिए. दिस इज कॉल्ड पब्लिक यूआरएल, जो आपके पास आएगा, है ना. हमारा इस तरीके से कुछ दिखेगा ऐड. अगर आपके पास इमेज वगैरह होगी तो होगा, जिसको करना होगा इस ऐड में रिस्पॉन्ड वो कर सकता है. एंड जो आपकी ईमेल वगैरह होगा उस पर आपके पास आ जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल सेव दिस पब्लिक यूआरएल हियर. ये हमने किया था एड्स क्लासिफाइड. क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं आपको बताऊंगा आगे.
आगे के आने वाले पार्ट्स में सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एंड दिस विल बी द URL classifiedads.com। सो आज देख सकते हैं हमने 3 टेक्निक की, सोशल बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशन एंड एड क्लासिफाइड। बिजनेस लिस्टिंग सेम ही होता है। और भी हमारे पास OLX है, क्विकर है, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे पास एड क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी डिड 3 टाइप्स ऑफ बैकलिंकिंग हेयर, और उनका हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट पे ही लगे हुए हैं डेली, नहीं। आज मैंने सपोज करो इस वेबसाइट पे 2 लिंक डाले, अब मुझे नई वेबसाइट ढूंढनी है सोशल बुक मार्किंग की जिसपे मैं सेम लिंक को पोस्ट कर सकता हूँ। इस वाली वेबसाइट पे जो हमने अब एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का डाला है उसको अब दोबारा से नहीं कर सकता है, बिकॉज मतलब ही नहीं है। अब डाल दिया है मैंने उसको बुक मार्किंग में, तो फिर दोबारा क्यों डालूं? ठीक है, सेंस नहीं बनता। तो आप किसी दूसरा कोई दूसरा URL डाल सकते हैं, जैसे हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी है, या हमारा कोई ब्लॉग है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं वो डाल सकता हूँ। तो एक वेबसाइट में एक ही टाइप का डाल सकता हूँ, लेकिन हाँ डिफरेंट वेबसाइट में मैं एक ही लिंक डाल सकता हूँ। सो दैट हैपन्स अलॉट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। हमने यहाँ पे 3 टेक्निक्स की। आगे वाली वेबसाइट में आगे वाले आने वाले पार्ट्स में हम बाकी सारी टेक्निक्स भी करेंगे। और इट इज़ रियली मैंडेटरी कि आप ये जो पब्लिक URL है इनको निकाल के आप सेव करके रखिए, बिकॉज वी विल यूज दीज टेक्निक्स, बिकॉज वी विल यूज दीज लिंक्स, है ना, कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एक शीट मेंटेन करते हैं, ताकि आपके लिए भी हेल्प हो, आपके साथ के डिजिटल मार्केटर्स के लिए भी हेल्प हो, है ना। एंड इन अपकमिंग पार्ट्स हम डिटेल में बताएंगे कि और किस किस तरीके से लिंकिंग बन सकती है, फॉरम से, आर्टिकल पोस्टिंग से, डॉक्यूमेंट सबमिशन कर रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करना है, ठीक है, या इमेज सबमिशन कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट बेस्ट होती है उनको करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट उसमें हम जरूर देखेंगे कि DA, PA, स्पैम स्कोर, ठीक है, ये क्या होते हैं और कैसे पता करते हैं, कौन से टूल से आप इनको जज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल अनकवर ऑल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग पार्ट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द कोर्स, you can directly contact Prelica Services. So that's it for this part. Bye bye and take care.